इलेक्शन के बाद ये हमारी पहली मीटिंग है और दौरान इलेक्शन भी यहाँ पे हमने मीटिंग की। मैं बशीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी इन्होंने यहाँ पे आज ये मीटिंग की। जितने भी लोगों ने वोट दिया हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनकी जिम्मेदारी तो मेरे पे है, जिन्होंने नहीं दिया उनकी भी जिम्मेदारी मेरे पे। इंसान अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। Nobody can escape from his responsibility। जो आप पे जिम्मेदारी, तो हमने किसी की मुखालफत नहीं की, लेकिन मैं कहता हूँ जो बड़े बड़े ओहदों पे रहे वो भी तो हमें बताएं क्या किया। एक बटल कोट की जियारत, जहाँ पे बटल कोट का गरीब आदमी चाय पीता था, खाना खाता था, वो भी बंद कर दिया। मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? ये हालात है हमारी कि हम पावर में आने के बाद ये देखते हैं कि गरीब आदमी खाना कहाँ खा रहा है, ये खाना बंद करना है हमें। 20 साल पहले लोग, आज लोगों में अवेयरनेस है। असेंबली के अंदर मैंने बयान दिया, मैंने पूरे जम्मू कश्मीर की बात की और हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, अपने नौजवानों की बात की, अपने नौजवानों के रोजगार की बात की, अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, अपने इलाकों की बात की, बॉर्डर की बात की, आपका ये फार फ्लॉन्ग बर्फ के में ढका हुआ इलाका, इसकी बात की। और बेवकूफ बनाने वाले दिन चले गए और बेवकूफ बनाने वाले भी चले गए। बेशक झूठी बातें, हर बात पे झूठ 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 झूठ। ये जो इलेक्शन हुआ, मैंने लोरन में सिर्फ 3 मीटिंगों की, और लोरन की 3 मीटिंगों में मैं इतना मजबूत हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैंने अकेले में कमरे में लोगों से बात की, मैंने कहा जनाब बाहर चलेंगे, लोगों ने कहा जनाब हम सामने नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो हालात कर रहे हैं, हम गरीबों पे आपको बता नहीं सकते। बिल्कुल सर। आपके जाने के बाद हमें टॉर्चर किया जाएगा, हमारे घरों का घेराव किया जाएगा, हमारे पानी काटे जाएंगे, हमारी बिजली काटी जाएगी, हमारे रास्ते रोके जाएंगे, बस स्टैंड पे हमें परेशान किया जाएगा। और मेरे आगे कुछ लोगों ने हाथ जोड़े हैं, जनाब आप यहाँ पे कोई मीटिंग मत करिए, हम सब ने आपको वोट देना है, आप सिर्फ घर जाइए। मैंने कहा यार कमाल है, ये पहला इलेक्शन मैंने देखा जिसमें लोग कह रहे हैं हम वोट आपको देंगे मगर मीटिंग नहीं करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, आप सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही है। मुझे सब ने कहा, जिससे मैं बात करूँ वो यही बात कहे। आप सोचिए किस किस्म का डर पैदा किया गया है। बिल्कुल मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप। जिस दिन रिजल्ट हुआ, लोरन के 2 लड़के मिले मुझे पुंछ में, मुझे उन्होंने गले लगाया, कहा हमें मुबारक है आप जीत गए। यार हमें अगर पता होता, हमने अपना वोट जाया किया, मैं कभी नहीं डालता उसको। क्यों डाला वो? जनाब बार बार बोलते थे जीते हैं जीते हैं जीते हैं जीते हैं, हमें क्या पता जीता हुआ, बाद में हमें रगड़ा लगाएगा। कहते अगर हमें पता होता तो जनाब हम यहाँ से 0 भेजते टोटल। गया 0 सर। और आप देखिए अल्लाह का करना कि जनाब सारे का सारा इलाका चुपचाप करके लोगों ने बड़ी आराम से शांति से वोट डाले। और वोटिंग वाले दिन भी लोगों ने कहा आप लोगों ने कमाल किया, आप हस्ती हो इस गांव की, आपने अंदर वोट डाला कुछ, बाहर कुछ बोला। आप भी बड़ी हस्ती हजरत हो, मैं आपका सलाम करता हूँ, आप लोगों का सलाम करता हूँ कि आपने बड़ी जायज बात की। और लोरन के अंदर जितनी भी तरक्की हुई वो साईं साहब की वजह से हुई, और जान साहब ने भी यहाँ तरजीह रखी, मैंने भी अपने वक्त में रखी, और इंशाल्लाह आगे भी आपको नाउम्मीदी नहीं होगी। इस इलाके की तरक्की, इस इलाके की बहुत सी मुश्किलात है, तो छोटी मुश्किलात, बड़ी मुश्किलात। ये सड़क साहब आप जानते हैं कि जब जान साहब की डेथ हुई, उसके बाद जब मैं एमएलए बना तो ये पिछले ब्रिज तक वो रोड थी। यहाँ से मैं लेके गया ज़ियारत पे, ज़ियारत के आगे से मैंने ज़ियारत का डंगा नहीं काटने दिया, मैंने कहा वो ज़ियारत की जगह नहीं काट रहा, मैंने नीचे से डंगा बनवाया
बिल्कुल सर नहीं। मैंने कहा खबरदार किसी ने ज़ियारत की एक चीज़ को हाथ में लाया। हम वहाँ से लेके कि हमने बेला बाला रोड पहुँचा, कंकरा डाला, सारा कुछ किया, ओके किया। हमारे बाद दूसरी सरकार आई, आपने कहा क्या दिया, हजरा हमने लुक डाली। मैंने कहा यार जिस पागल ने सड़क रखी थी उसने लुक के लिए पैसा नहीं रखा था। और जब ये प्रपोजल आता है, ये सारा प्रपोजल इकट्ठा आता है। इकट्ठा जो कुछ उन्होंने किया था वो लोगों ने उनको इलेक्शन में दे दिया। जितना किया था मुझे कहने की जरूरत ही ना, मैं किसी का नाम लेता हूँ। बिल्कुल सर। उन्होंने भी आपकी तरह डर के वोट डाला। सिर्फ मैं एक मीटिंग की तो जनाब बयान आ गया। अभी तो बहुत से काम, बहुत सी तरक्की इस इलाके की करनी है। पिछले 10 सालों में जो हमारे इलाके के साथ जम्मू कश्मीर का अगर बेड़ा गर्क किया, वो पीडीपी और बीजेपी सरकार ने किया। पहले दफा तोड़वाया और फिर उसके बाद कभी बीजेपी में गए, बीजेपी को वोट डालो, कभी टीजीपी को वोट डालो, कभी बैट को डालो। बैट की डंडी ही नहीं थी। यहाँ से लेके एंड तक सारा सफाया हो गया, मिली नहीं कहीं जमात। यहाँ पे लोगों की नुमाइंदगी करनी है, लोगों की बात करनी है। बिल्कुल सर। मुझे इतना अफसोस होता है। और मैं जब आपको बताऊँ, जब मैं लोरन से गुजरता हूँ, लोरन में अगर सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कोई पंचायत है, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, वो गणतंत्र पंचायत। ना उस पंचायत में सड़क है, ना उस पंचायत में रास्ता है, ना उस पंचायत में पिछले 15 सालों से कोई आदमी मुलाजिम लगा है। वहां पुली बनी है, एक पुली वहां बनी है, वो भी शुक्र करो, इसकी मैंने मिन्नतें की इसकी। अगर यहां से मैं लुक डाल रहा हूं, ये गुल्ला डिकू के मैं लुक नहीं डालने दूंगा, लोगों का नुकसान नहीं है। इसको तो आगे खड़े होकर लुक डलानी चाहिए। इतना बुरा हाल किया है लोरन का, मैं सच आपको। आपके लोरन में बैंक किसने दिया, बोलिए आप। मैंने दिया आपको बैंक। आपको यहाँ पे ब्लॉक किसने दिया? आपके ये नीचे जो ये ग्रिड स्टेशन है वो किसने दिया? आपके यहाँ पे जो कुछ तरक्की हुई सड़कों की, ये हमने दी या नाज साहब ने दी? अरे बात में साफ है, झूठ बात नहीं किसी को बोलूंगा कोई कि ये है तो वो है। जब सब कुछ हमने दिया, ये भी तो बताया ना इन्होंने क्या किया। मैंने किसी को रोका है किसी को बोलने के लिए? अगर किसी ने कुछ बनाया 10 सालों में, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या मैंने इनको काम करने से रोका कहीं? चुप करके साइड पे बैठ गया। मैंने कहा यार हो सकता है ज्यादा तरक्की लोरन की हो, मगर तरक्की क्या होती और तबाही और बर्बादी यहाँ पे। हमें कोशिश करनी है कि जो लोरन का गया हुआ वकार है उसको वापस लाना है। हमने लोरन की तरक्की करनी है, लोरन के नौजवानों की तरक्की करनी है। मैंने सिर्फ में अभी मीटिंग की, मुझे नौजवान बच्चे आए, कहा जनाब बैंक की ब्रांच आपने खोली है, बैंक की ब्रांच के आगे कोई मोटरसाइकिल नहीं लगाने देता है। अब आप सोचिए, जो बैंक मैंने यहाँ पे खोला, जिस बैंक का फायदा कोई और ले रहा है, और जो बैंक आप लोगों के लिए खोला, उस बैंक के अंदर आपको अपनी एंट्री करवाने के लिए भी कहते हैं बाहर 20 रुपए की पर्ची कटवाओ। तो शायद गाइडलाइन भूल गई, जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच जहां खुलती है वहां एफिडेविट देना पड़ता है कि वहां पे पार्किंग की जगह है लोगों के लिए मुफ्त। वरना बैंक वहां क्यों खोलेंगे? बैंक खोलने की जगह है, कोई कमी है? बहुत जगह है ना। अगर इसी तरीके से लोगों को टॉर्चर किया गया, मैं आपको कह दूं ये बैंक शिफ्ट कर देंगे वहां से। सिर्फ यहाँ लोर में, क्या पुंछ में, क्या कहीं पे आप सावजिया में जाते हो? पहले यहाँ की ब्रांच खोली, उसके बाद में सावजिया की ब्रांच। आप बताओ सावजिया के बैंक के बाहर आपको कोई रोक रहा है? अभी हमने काम शुरू ही किया। आप मुझे बताइए, 1 महीने से मैंने जब से निजाम संभाला, पुंछ के अंदर 55 जगह में हम ब्लैक टॉपिंग लुक डाल रहे हैं। डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे? यानी रोड अपिया है ऐसी सड़क जनाब जिसपे लुक का आराम का नामो निशान नहीं। क्या लोरन की आवाज उठाने का इनको हक नहीं था?
मुझे बताइए किस जगह बोला इन्होंने लुक डाली है? नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात की जाती है तो घर में लुक नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात की जाती है तो घर में पानी नहीं। हमें पानी है यहाँ पे। ऐसी इलाके में की एक जियारत थी जिसमें कोई सियासत नहीं, बिल्कुल सर, कोई सियासत नहीं। कोई सियासत उस जियारत पे नहीं थी। उस जियारत पे भी अल्लाह की कसम कह रहा हूँ 10 साल से कोई काम नहीं हुआ। कोई हुआ 10 साल से काम वहाँ? कुछ नहीं हुआ सर। एक गाड़ी थी वो भी बेच दी। एक भी काम नहीं हुआ। पहले गाड़ी खरीदी, फिर गई थी, फिर गाड़ी बेच दी। फिर पैसे चोरी। के हालात क्या है। और आज ऐसे ऐसे बयानात आते हैं। यार अभी इलेक्शन हुआ है, अभी तो मैंने अपने वोटरों का शुक्रिया भी अदा नहीं किया और ज्यादा वो तकरीरें कर रहे हैं जिनकी जमानतें जब्त है। बिल्कुल सर। फिर हो ना, चलो हार जीत लगी रहती है, 1-2 हजार 3 हजार की वो लगी रहती है। 33,000 की लीड, गुलाबड़ 33,000 की लीड। आखिर मुझे बताओ ये फैसला मैंने किया, ये फैसला अल्लाह ने किया और उसके बाद कुछ किया आवाम ने। मुबारकबाद देता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब को, पार्लियामेंट का इलेक्शन हारे, उन्होंने बयान दिया मैं लोगों के फैसले को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, मगर यहाँ मुझमें को मानने को तैयार नहीं। तो इसीलिए मैंने ये बात आपको रखी। हमने जैसी हुकूमत बनी, हम श्रीनगर में गए, उमर अब्दुल्ला साहब को मिले, हम जो हमारा मिनिस्टर बना है वो बैठे, चौधरी के साथ में बैठा। मैंने पहली बात उमर साहब को कही, मैंने कहा जनाब उमर साहब, ये जो सरकार पहले वाली है ये नाबार्ड की सड़कें दे रही है हमारे लोगों को, और नाबार्ड की सड़कें कोई गवर्नमेंट की सड़कें नहीं है। नाबार्ड जो है, नाबार्ड बैंक है, वो लोन देता है। ये जो नाबार्ड की सड़कें निकलती हैं ये कोई किसी गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ये बैंक का पैसा है। बैंक अपना पैसा लगाता है और बाद में रियासत से वो वसूल करेगा, वो हमें वापस देना है उनको पैसा, आपके ऊपर टैक्स लगा के। मैंने कहा जनाब ये आवाम का पैसा जो है वो जाया हो रहा है, हम क्यों नाबार्ड की स्कीमों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, पीएमजीएसवाई के काम क्यों नहीं शुरू किए जाते। हमने उसी वक्त सेक्रेटरीट में बात की, मीटिंग की, उन्होंने भी मीटिंग की, दिल्ली में बात हुई, हर जगह बात हुई, और उसके नतीजे में पीएमजीएसवाई की स्कीम जो 2014 में बंद की थी, किस सरकार ने, पीडीपी और बीजेपी की सरकार, 2014 में बंद हुई और 2024 में हमने खोल दी। अब जब खुली तो हमने अपनी बातें रखी, और मैं आपको मुबारकबाद दूंगा हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 35 सड़कें मैं वहां से लाया हूं, 35 उस पीएमजीएसवाई में आपका लोरन भी है, लोरन की 5-6 सड़कें हैं, लुक नहीं सड़कें, नई सड़कें, नई सड़कें उसमें सैंक्शन की है, सावजिया की है, लोरन की है, हर पंचायत की सड़क है, बराचड़ की है, मारकोट की है, चिकरीबंद की है, हमें मंडी की है, ये जो मुबशर यहाँ बैठा है इसकी भी है, अब्दुल्ला भट्ट साहब की पंचायत की भी है। 30 सड़कें हमने सैंक्शन करवाई, और 35 सड़कें जो सैंक्शन आपकी हुई, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब मेरे पास डिपार्टमेंट वाले आए, ये देखिए काम किया हो कभी खत्म नहीं होता। ये आपका प्रोजेक्ट 2011 में मैंने सबमिट किया हुआ है, और वही प्रोग्राम आज सेटल होकर आएगा। जब आपके पास इंजीनियर आएंगे, कागज बोलना उनको दिखाएं, ये वही है जो हमने 2011 में सेंसस बनाया। और ये आपके जो पूरे स्टेशन है, एक एक स्टेशन आपका इसमें हमने मेंशन करके रखा। और जो 35 सड़कें मैं लेके आया हूँ, आपको पता है ये सड़कें कितने की होंगे? कम से कम 600-700 करोड़ की, कम से मैं कह रहा हूँ कम से कम। आज हाहाकार मचा हुआ है हर इलाके में, हर पंचायत में। लोग कह रहे हैं कमाल है यार, हम तो दंगे के लिए तरसते थे, ये ऐलान कर रहा है, उधर दिया 10 करोड़, 3 करोड़, 4।
अब अपना अपना तरीका है काम करने का। ये 6-6 बैग सिमर चोरी से बेचते रहे, हमने करोड़ों की सड़कें देनी है। काम करने की जरूरत है, हमें ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है। मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, सारे आप इस पंचायत के बैठे हो, जैसे कि ये पंचायत मेरी अपनी पंचायत है। इस पंचायत में वो कहना चाहता हूँ कि खाली ये नहीं, अब आपने एक बैठ के ईमानदारी से, गलत मत करना कहीं भी, आपको इंशाल्लाह मैं 1-2 नए डिपो भी दूंगा राशन के। जो आप दूर दराज राशन उठा के लेके जाते हो वो खत्म कर रहा है। बिल्कुल राशन डिपो आपके घरों के पास होगा। पानी की जो स्कीमें, मैंने आते ही आपने देखा, मैंने मीटिंग ली, मैंने तमाम ऑफिसरों को बुलाया, डीसी साहब वहां बैठे, मैंने डीसी साहब को मुबारकबाद दी। मैंने कहा यार आप ईमानदार आदमी हो, यहाँ पे आए हो, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी कुछ किस्मत भी तो होती है आदमी, ऐसा डीसी आया है सख्त, वो बेईमाना ही मनना ही नहीं। देखो ये अपनी अपनी किस्मत की बात है, वो नहीं सुनता है किसी की। डीसी ने मुझे कहा, मैंने कहा डीसी साहब मैं चाहता हूँ गरीब लोगों को फायदा मिले, गरीब लोगों को सड़क पहुंचे, गरीब लोगों को राशन मिले, गरीब लोगों को पानी मिले। आपको कोई जरूरत नहीं है मैं आपके साथ जाऊं या नहीं जाऊं, आप मेरी गुजारिश है जगह जगह दरबार कीजिए, मेडिकल कैंप लगाइए, लोगों को फायदा दीजिए। सहूलियात है वो पहुंचा नहीं। पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक लोरेंस स्टेशन था जहां मैंने बर्फ उठाने वाली मशीन लाई, बिल्कुल सर, और कहीं नहीं है ये। नहीं है। यहाँ तक कि मुगल रोड जब बंद हो जाती है आपकी मशीन ले जाते हैं। लोरन की मशीन मुगल, अगर मुगल रोड की मशीन यहाँ आए तो मैं कहूँ चलो जी कोई बात है, लोरन की मशीन जा रही है मुगल रोड खोलने, सोचो आप कितने पावरफुल हो। हमने एक वही सिलसिला दोबारा चलाना है, थोड़ा सा आपको और सब्र करना, सड़कें भी भरेंगी आपकी। सिर्फ मेरी ये गुजारिश है, सड़कों में कोऑपरेट करना, सियासत मत करना। अगर आप मेरे पे भरोसा करते हो, आप खुला छोड़ दो, मुझे अपने हिसाब से बनाने दो रोड। मैं आपको ऐसी चीज बना के दूंगा कि आपका रेवेन्यू चलना शुरू होगा। यहाँ पे लोग उनसे घूमने आएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपको मेरी बात सिर्फ ये गौर से, मेरी बात आप मानना, थोड़ा सा आप लिहाज करना, मुझे करने देना। आपके यहाँ पे महीने में, 1 महीने में कम से कम मैं आपको कह रहा हूँ 1 महीने में 10-20 जो टाटा मोबाइल है भरी हुई चिप्स आपके बिकेंगे यहाँ, क्योंकि वो जानते थे कि इस पंचायत के साथ हमारा क्या राब्ता है, हमारा क्या रिलेशन है इस पंचायत के साथ। इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले मैं इस पंचायत में पहुंचा है नहीं पहुंचा। तो इंशाल्लाह ये जो कामयाबी है ये आपकी कामयाबी है, ये मेरी कामयाबी नहीं, आपकी कामयाबी है। हम दोनों यहाँ बैठे हैं, मैं हूँ, रियाज साहब है। मैंने आपको मैं बात बताऊँ, मैं कभी किसी को तंग नहीं करता, मैं किसी को कभी तंग नहीं कर रहा, मैं हमेशा असूल की बात करता हूँ। बिल्कुल सर।